Abitur Vareniam Bhargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन शामिल होने से पहले क्या कुछ तैयारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के लिए रियो पहुंचेंगे और रियो आने से पहले हमेशा ही इंडियन डायस्पोरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उनके आगमन पे तैयार रहती है। तो क्या कुछ खास इस समय रियो में चल रहा है, हम आपको दिखाते हैं कि आप विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चा है वो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर जो है वो हाथों में लेकर खड़ा है। हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नैरेटिव सेट किया कि हम दुनिया तक ये बात कैसे पहुंचा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का असली मतलब क्या है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ खास। आपने ये ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर ले रखा है, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जयेश। आपने ये पोस्टर ले रखा है, क्या कुछ कहना है इस पोस्टर के बारे में। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, आपने इस पोस्टर को हाथ में पकड़ा है, क्या कुछ कहेंगे। क्यों मैं बहुत प्राउड हूँ ये ऑपरेशन सिंदूर, क्यों ये टेररिज्म का बात थोड़ी सी तक करते, क्यों लेस करते टेररिज्म में इंडिया में। और मैं बहुत प्राउड हूँ मोदी जी ने ये किया जो। अच्छा, कल प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप। बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत एक्साइटेड है देख के। अगर बात करने का मौका मिला तो क्या कहेंगे, सोचा है। हाँ, मैं कहूँगा कि मैं बहुत गुड चेस प्लेयर हूँ, तो मैं ऐसे पूछ के आऊँगा कि मेरे को एक टूर्नामेंट में जीतना है और मेरे को मोदी जी को बोलना है कि मेरे को रेस करने मोर टूर्नामेंट्स जो मैं इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ। आई एम सो स्वीट ऑफ जयेश, क्योंकि उसने बोला कि मैं चेस खेलता हूं, मुझे चेस का बहुत शौकीन है। और हम सब देखते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री हमेशा हर प्लेयर को प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रिक्स में प्रधानमंत्री इस बार आ रहे हैं, क्योंकि अब वो रियो आ जाएंगे कल, तो क्या कुछ एक्साइटमेंट, आप लोग क्या कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे पोस्टर है, इसके अलावा किस तरीके से क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगी। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और ये दूसरी बार हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उनसे मिलने वाले हैं और उनके समक्ष परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड हम लोगों ने बहुत तैयारियां की हैं। तो हम लोग डिफरेंट सिटीज से हैं, सो वी कोऑर्डिनेटेड ओवर इंटरनेट एंड वी प्रिपेयर्ड एंड नाउ वी विल बी डूइंग द फाइनल प्रिपरेशन। तो ऐसा है कि बहुत एक्साइटमेंट में है और इसलिए हम लोगों ने थोड़ा थीम ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए थीम को भी कुछ ऐसा ही रखा है कि वो एक माहौल बन जाएगा। कि क्या कुछ थीम है, आप अगर हमें बता सकें कि किस तरीके की थीम रहेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को खुद प्रधानमंत्री पूरी दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर से मिलती जुलती थीम है। इट्स अ सेमी क्लासिकल परफॉर्मेंस जिसमें हम लोगों ने टोन को पैट्रियोटिक रखा है। सो बस इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि लीव इट सम सरप्राइज। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कितनी एक्साइटमेंट, क्या कुछ खास, क्या कुछ मन में चल रहा है। अभी तो बहुत एक्साइटमेंट है। मैं तो पहली बार मिली हूँ, पिछली ब्रिक्स में ही मैं मिली थी, अब दूसरी बार मौका मिला है। बहुत एक्साइटेड हूँ। हम आ रहे हैं sao पाउलो से और यहाँ हम प्रदेश में रहते हैं और प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब से नेतृत्व में आए हैं हम लोगों का इतना एक मनोबल बढ़ गया है और हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं और बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हैं और अपेक्षा करते हैं कि मौका मिले हमें भी देखने का, मिलने का, शायद बात भी करने का मौका मिले तो हमारी सौभाग्य समझेंगे हम।
मैम तो दूसरी बार मिल रहे हैं क्योंकि पीएम दूसरी बार ब्रिक्स के लिए आ रहे हैं। आप भी दूसरी बार मिल रही हैं या कल पीएम को पहली बार देखेंगे और कितनी एक्साइटमेंट? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार मिलने वाली हूँ कल। मुझे कोई मौका नहीं मिला तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा मौका मिला है मिलने के लिए। एंड आई एम ईगर कि उन्हें पसंद आया हमारा परफॉर्मेंस। बहुत मेहनत की है, हम भी सं पाउलो से हैं तो अपेक्षा है कि उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगे हमारा वेलकम। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कल प्रधानमंत्री रियो पहुंचेंगे, क्या कुछ एक्साइटमेंट परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगी? प्रधानमंत्री से आप पहली बार मिल रही है क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री ब्रिक्स के लिए आए हैं, कितनी एक्साइटमेंट? बहुत ही एक्साइटेड है। लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग ने दूर से देखा था, इस बार हम खुद सामने मोदी जी के जाएंगे। अब हम लोग डांस कर रहे हैं सब मिलके, सब अलग अलग सिटी से मिलके डांस किए, काफी शॉर्ट टाइम पे किए हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू मीट मोदी सर दिस टाइम अगेन एंड अगेन। जितनी बार मिल रहे उनसे उतनी बार कम है। Very excited. So we are welcoming Prime Minister tomorrow with 2 mantras. We're chanting Swasti mantra and Ganapati mantra. Also, you spoke about mantra that we people have lately seen that people of the country, wherever Prime Minister is going, they are taking those rootful or I would say are the Indian culture into them, and they are singing those mantra. If you guys can also chant any mantra, because of course there's going to be a surprise element for Prime Minister tomorrow, and that we keep it as a surprise. But if you guys can chant any mantra apart from what you'll be performing tomorrow. Okay. We can sing Gayatri mantra. That was the गायत्री मंत्र। ये वो गायत्री मंत्र है जिसको मैं और आप मुझे याद है कि हम सभी अपने घरों में लगभग हर दिन इसको चैंट करते होंगे, और ये रियो में कितनी खूबसूरती के साथ गाया गया। I would also like to know that what is your take when it comes to the exchange of culture, whether it is Brazil or it is India or it is any other country, taking those specific things from different cultures. What is your take on that? Because I've seen, from my experience, I can say that wherever Prime Minister is nowadays, wherever he's going, I can see a lot of adaptation of Indian culture. What do you have to say on that? Yes, okay. Yes, we have been noticing since Prime Minister is coming, and since he's doing his job, spreading Indian culture. So it's coming to us through yoga teacher, yoga practices, yoga events, immersions, kirtans, chanting, Ayurveda. Yes, also the Ayurveda medicine is coming to Brazil. We're having this opportunity to have these treatments, and we simply are honored to have this because we mix our cultures. They are very similar cultures. We're very happy people. So as Indian people, we like to dance. We like to, be together, touch, hug. So this is, I think, this is what connects us and makes us stronger.
And Also, I would ask you the same question on the exchange because I was looking at you. You were very keen to speak on that. What is your take on the exchange of cultures that happens nowadays, be it Brazil or India or any other country? How do you take the adaptation of Indian culture that is happening worldwide? I believe that a key word for it is trust, because when we are open to exchange culture, we trust each other, and this is so important spiritually and also economically, so that we can grow together and also see beyond the bridges, beyond the limits, that we are all this one consciousness. That's the true meaning for yoga for me. So it's an honor to be here and seeing this great potential, which is a spiritual potential. That's something that India honors so much and teaches us a lot about, because Indian culture is just so expanded that it expands our minds, our hearts, and so we expand together our potentials of regenerating consciousness, life, and uniting cultures and bringing peace to the world. This is what we truly pray for, and we're here bringing these prayers. So beautifully you have sung the Gayatri Mantra. I was noticing all the folded hands, and with that great dedication you people have sung that Gayatri Mantra. I would also want to know your point of view on the exchange of culture that is now happening worldwide, and now that Prime Minister is coming tomorrow, you will be performing different mantra in front of him. What is your take on the cultural exchange, and how excited are you for your performance tomorrow? Yeah. First of all, I'm very happy to be here. We are from Luz Austral, and we can't don't say about the Swami Vivekananda Center that bring us to here to sing, that find us, and yeah, they say a lot of this because we are very similar culture, and we need India. We need those things of India, the Ayurveda, the mantras and the yoga, and of course we have a lot to offer also. So yeah, we are very excited to do this union of everything, the religion, the ideas, and the good things. Okay. We're also happy to accept of what Brazil is going to offer to us as Indians. We are also, I would say, we're glad to be here in Rio, because tomorrow Prime Minister Narendra Modi will come and there will be a performance. तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो किस तरीके से हमने आपको दिखाया कि मंत्रोच्चारण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया जाएगा, और क्या कुछ खास होगा इसकी पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस।